समाचारों की ओर। महू में राजनीतिक उठा पटक के बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने दी। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला जनपद सदस्य एवं नगर परिषद के सदस्य भी इस्तीफा देंगे। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि मेरे द्वारा पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर सेवा की है, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पार्टी द्वारा उम्मीदवारों का सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया है और मैं हाई कमान से पूछना चाहता हूं कि यदि सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हुआ है तो मेरा नाम सबसे ऊपर था, लेकिन 2003 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले को कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पर रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया? यह वही रामकिशोर शुक्ला है जो पिछले 15 से 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरवाते आ रहा है। आश्चर्य है कि पार्टी ने उस उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसने 25 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जिसको टिकट दिया है उसका मैं और मेरे कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यह निर्णय मेरा नहीं, मेरे जाबाज कार्यकर्ता और महू की भोली भाली जनता का है, जिन्हें पता है कि पिछले 20 वर्षों से किस व्यक्ति ने भाजपा के कुशासन में उनका साथ दिया है। मैं नहीं, इस बार महू की पूरी जनता अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ेगी। इस बार महू का प्रतिनिधित्व महू का किसान बेटा ही करेगा। जीवन का सबसे दुखद दिन है कि जिस पार्टी के लिए हमने छोटे छोटे थे, विरासत में मिली थी, पिताजी कांग्रेस में थे, हम साइकिल से हो या पैदल हो झंडे लेके दौड़ा करते थे। प्रकाश चंद्र सेठी जी के चुनाव, जाल साहब के चुनाव में, तब से पार्टी में हैं और उसके बाद संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 2 बार चुनाव जीता भी और उसके बाद 3 बार चुनाव मेरा लूज भी हुआ। उसके बावजूद भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, घर को बर्बाद करके। तो कहावत है ना कि घर जला के तीर्थ करते हैं, मैंने वैसा काम किया। राहुल जी की 2 सभा मैंने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इससे मेरे सींचा है पार्टी को, चाहे कार्यकर्ताओं के लिए मेरे थाना घेरना पड़ा हो या कुछ भी करना पड़ा हो, तो मैंने किया है। और ऐसे में मेरा टिकट काट के ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो पार्टी में 3 दिन हुए आए थे और जो 3 दिन सत्ता जाने के 3 दिन बाद चला गया। 20 साल, ये कितनी दुखद घटना है। हर कार्यकर्ता स्तब्ध है, हर कार्यकर्ता इस प्रश्न का उत्तर हाईकमांड से मांग रहा है। खूब इंतजार किया है, खूब फैक्स किए हैं, परंतु उनके कान में जू नहीं रहेगी। मजबूरी में मुझे प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मुझे 3 बजे सिंबल मिल जाएगा। यह मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं प्राथमिक सदस्यता से पहले इस्तीफा दूं, फिर मैं सिंबल को ग्रहण करूं और फिर जनता के बीच में जाऊं। इस बात को लेकर क्या ऊपर उच्च जो भी ये काम लोगों ने इसमें षड्यंत्र करके टिकट दिलाया है, उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। लोगों ने बहुत प्रयास किए, वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रयास किए, परंतु पता नहीं उन लोगों ने क्या उसके पीछे कारण है। धीरे धीरे परतें खुलेगी। जब ये व्यक्ति चुनाव हारेगा तो तब बताएगा कि मैंने क्या क्या करा है। तब ये चीज़ें, आप चिंता मत करो, 2 महीने के अंदर मार्केट में चीज़ें आ जाएंगी। जैसा कि आप निर्दलीय काम करने का इतना अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, फील्ड में काम करने का अनुभव है, मुझे किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं लगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं का काम में पद पे रहूं या नहीं रहूं, मुझे काम करने आता है बखूबी कि किस रास्ते से कौन सा काम होगा, चाहे वो सामाजिक काम हो, न्यायिक काम हो या आर्थिक काम हो या हमारे कार्यकर्ताओं को चिकित्सा का काम हो, मुझे सब काम का बहुत ही अनुभव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करता। विकास को लेकर राशि कहाँ से मेरे पास आज की तारीख में विकास का पैसा जो है वो पंचायतों के खाते में, प्रतिनिधियों के खाते, जो हमारी पंचायत है उसमें सीधा पैसा आता है। उसे सरकार की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। संविधान में भी व्यवस्था है और संविधान में जो व्यवस्था है तो वो पैसा जो है वो उसके माध्यम से हूँ, या अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो फिर तो कोई कारण ही नहीं है ऐसा कोई सा भी फंड हो। आपने देखा होगा कि मैं जब विधायक था 98 में और हमारी सरकार थी, आप देख लेना
इंदौर जिले में मात्र महू विधानसभा 2 बार सूखा घोषित हुई थी। ये मेरा प्रयास था, मेरा अनुभव था। क्या प्रमुख है उन सपनों को, जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा जी का हो, या युवाओं को बेरोजगारी का हो, या कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन वाला मामला हो, इनके लिए मैं इतना ज़्यादा संघर्ष करूंगा कि निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को अभी निराश नहीं किया है। जिस प्रकार का हुजूम है, ये कोई कारण तो है, कोई तो कारण है जो मेरे साथ है, तो उसी प्रकार में सेवा निरंतर करते जाऊँ। क्या लग रहा है इस बार आपको जनता का जो देखो? जनता को अब मैंने बोला है कि आपने मुझे लड़वा दिया है, अब आप तन मन और धन से आप पूरी ताकत झोंक करके रिजल्ट दें, और ये काम जनता ही कर सकती है। जहाँ कार्यकर्ता बीसा होता है वो पोलिंग जीत जाते हैं, जहाँ गुनीसा होता है वो हार जाते हैं। जहाँ गुनीसा होगा वो मैं खुद अपने आप जा करके उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। जब से देखा गया है कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो होगा कि अभी हमने 2 जिला पंचायत जीती वहाँ पर। जब मुख्य धारा की बात आती है या एक जनसेवक की बात आएगी तो निश्चित रूप से मेरा चेहरा उनको जरूर दिखेगा और मुझे वो जो है वो आशीर्वाद देगी। मेरे लिए इतनी उम्र में जीवन का सबसे दुखद दिन है कि जिस पार्टी के लिए हमने छोटे छोटे थे, विरासत में मिले थे, पिताजी कांग्रेस में थे, हम साइकिल से हो या पैदल हो झंडे लेके दौड़ा करते थे। प्रकाश सिंह सेठी जी के चुनाव, जाल साहब के चुनाव में, तब से पार्टी में है और उसके बाद संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 2 बार चुनाव जीता भी हूँ और उसके बाद 3 बार चुनाव मेरा लूज भी हुआ। उसके बावजूद भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, घर को बर्बाद करके। तो कहावत है ना कि घर जला के तीर्थ करते, मैंने वैसा काम किया। राहुल जी की 2-2 सभा मैंने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इससे मेरे सींचा है पार्टी को, चाहे कार्यकर्ताओं के लिए मैं खाना घेरना पड़ा हो या कुछ भी करना पड़ा हो, तो मैंने किया है। और ऐसे में मेरा टिकट काट के ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो पार्टी में 3 दिन हुए आए थे और जो 3 दिन सत्ता जाने के 3 दिन बाद चला गया। 20 साल, ये कितनी दुखद घटना है। हर कार्यकर्ता स्तब्ध है, हर कार्यकर्ता इस प्रश्न का उत्तर हाईकमांड से मांग रहा है। खूब इंतजार किया है, खूब फैक्स किए हैं, परंतु उनके कान में जू नहीं रहेगी। मजबूरी में मुझे प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मुझे 3 बजे सिंबल मिल जाएगा। यह मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं प्राथमिक सदस्यता से पहले इस्तीफा दूं, फिर मैं सिंबल को ग्रहण करूं और फिर जनता के बीच में जाऊं। आप इस बात को लेकर क्या ऊपर उच्च जो भी कांग्रेस के आला अधिकारी थे या कुछ कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता थे उनसे जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र करके टिकट दिलाया है, उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। लोगों ने बहुत प्रयास किए, वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रयास किए, परंतु पता नहीं उन लोगों ने क्या उसके पीछे कारण है। धीरे धीरे परतें खुलेगी। जब ये व्यक्ति चुनाव हारेगा तो तब बताएगा कि मैंने क्या क्या करा है। तब ये चीजें, आप चिंता मत करो, 2 महीने के अंदर मार्केट में चीजें आ जाएंगी। जैसा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ना, अगर सपोज जीतते हैं तो क्या कोई सी पार्टी में जाएंगे, कोई सी पार्टी नई खड़ी पार्टी खड़ी करेंगे? मुझे काम करने का इतना अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, फील्ड में काम करने का अनुभव है। मुझे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं लगेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं का काम में पद पे रहूं या नहीं रहूं, मुझे काम करने आता है बखूबी कि किस रास्ते से कौन सा काम होगा, चाहे वो सामाजिक काम हो, न्यायिक काम हो या आर्थिक काम हो या हमारे कार्यकर्ताओं को चिकित्सा का काम हो। मुझे सब काम का बहुत ही अनुभव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करूँगा। विकास को लेकर राशि कहाँ से अगर आप जीतते हैं तो आप मेरे पास उसके लिए मेरे पास आज की तारीख में विकास का पैसा जो है वो पंचायतों के खाते में, प्रतिनिधियों के खाते, जो हमारी पंचायत है उसमें सीधा पैसा आता है। उसकी सरकार की बैसाखी की जरूरत नहीं है। संविधान में भी व्यवस्था है और संविधान में जो व्यवस्था है तो वो पैसा जो है वो उसके माध्यम से हूँ। या अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो फिर तो कोई कारण ही नहीं है ऐसा कोई सा भी फंड हो। आपने देखा होगा कि मैं जब विधायक था 98 में और हमारी सरकार थी, आप देख लेना, इंदौर जिले में मात्र महू विधानसभा 2 बार सूखा घोषित हुई थी। ये मेरा प्रयास था, मेरा अनुभव था।
क्या प्रमुख मुद्दे लेकर आप बहुत से मेरे सपने हैं। उन सपनों को, जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा जी का हो, या युवाओं को बेरोजगारी का हो, या कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन वाला मामला हो, इनके लिए मैं इतना ज्यादा संघर्ष करूंगा कि निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को अभी निराश नहीं किया है। जिस प्रकार का हुजूम है, ये कोई कारण तो है, कोई तो कारण है जो मेरे साथ है, तो उसी प्रकार में सेवा निरंतर करते जाऊंगा। क्या लग रहा है इस बार आपको जनता को अब मैंने बोला है कि आपने मुझे लड़वा दिया है, अब आप तन मन और धन से आप पूरी ताकत झोंक करके रिजल्ट दें, और ये काम जनता ही कर सकती है। जहां कार्यकर्ता बीसा होता है वो पोलिंग जीत जाते हैं, जहाँ गुन्नीसा होता है वहाँ हार जाते हैं। जहाँ गुन्नीसा होगा वहाँ मैं खुद अपने आप जा करके उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। जब से देखा गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आधे से ज्यादा कई सारे लोग हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार फिर आदिवासी का जो सहयोग संगठन है उन्होंने अपना उम्मीदवार तय करा, तो ऐसी स्थिति में लगता है निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि अभी हमने 2 जिला पंचायत जीती। वहां पर जब मुख्य धारा की बात आती है या एक जनसेवक की बात आई, तो निश्चित रूप से मेरा चेहरा उनको जरूर दिखेगा और मुझे वो जो है वो आशीर्वाद देगी।